Hello everyone, I welcome you all again on my YouTube channel Sigma Mathematics Gym। अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने की थी इनफाइनाइट लिमिट्स। अब हमारे पास एक और केस है, वहां पे तो क्या था, जब x आपका किसी फाइनाइट वैल्यू को टेंड करता था तो fx आपका प्लस इंफिनिटी था या माइनस इंफिनिटी था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट्स ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, कि आपका fx की लिमिट तो l है, लेकिन x जो टेंड करता है वो या तो प्लस इंफिनिटी पे टेंड करेगा या माइनस इंफिनिटी पे टेंड करेगा। तो उस केस में कैसे हम डील करेंगे लिमिट्स के साथ, तो वो हम करते हैं स्टार्ट यहाँ पे। तो देखो, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ पे टेंडेंसी क्या रहेगी, नेचर क्या होगा, वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट f of x tends to limit L as x tends to infinity। प्लस इंफिनिटी का केस हम लेके चले। ठीक है, मान लेते हैं कि f of x टेंड करता है लिमिट L पे as x tends to plus infinity if for any given epsilon, if for any given epsilon greater than 0, और epsilon पे कंडीशन क्या थी, however small it may be। ठीक है, there exists a delta, या यहाँ पे k पे ही हमने डिफाइन किया था तो k ही हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। there exists a number k greater than 0 डिपेंडिंग ऑन अपसाइलन, जो डेल्टा है हमारा वो अपसाइलन पे डिपेंड करता था ना, डिपेंडिंग ऑन अपसाइलन however large it may be, however large it may be, तो एक k एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, f of x minus L is less than epsilon when x is greater than k। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी f of x इज इक्वल टू L। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया कि f of x टेंड करेगा लिमिट L पे एज x टेंड करेगा प्लस इंफिनिटी पे, इफ फॉर एनी गिवन अपसाइलोन, एक गिवन पॉजिटिव नंबर है दैट इज अपसाइलोन, जो कि ग्रेटर है 0 से, ग्रेटर है 0 से, स्ट्रिक्टली ग्रेटर 0 है, तो ऑब्वियसली दैट इज पॉजिटिव नंबर। हाउएवर स्मॉल इट मे बी, कितना भी छोटा नंबर आप लेके चल सकते हो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक नंबर k एग्जिस्ट करेगा दैट इज अगेन अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, जो कि डिपेंड करता है किस पे, एप्सिलॉन पे। एंड हाउएवर लार्ज इट मे बी, और ये कितना भी बड़ा हो सकता है नंबर आपके पास, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा इन सच अ वे मॉडुलस f of x minus L is less than epsilon when x is greater than k, then we will say that limit x tends to plus infinity f of x is equal to L। ठीक है, वहां पे क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड करता था एक फाइनाइट वैल्यू पे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या मिला था हमें, इनफाइनाइट। अब क्या है कि हमारा जो लिमिट है वो x टेंड करता है प्लस इनफाइनाइट पे, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें लिमिट कैसी मिली है, फाइनाइट। ठीक है, अब देखो अगर मैं यही बात करूं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी अगर आपके पास आ जाए कि let f of x tends to limit L as x tends to minus infinity। ठीक है, then if for any given epsilon greater than 0 however small it may be there exists a number positive number k depending on epsilon however large it may be such that कि हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, x is less than minus k। अगेन माइनस के का सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिफाइन किया था कि जो माइनस के है, व्हेनेवर वी आर गोइंग
ऑन लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम मूव ऑन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें पता है कि हमारा जो नेगेटिव में -2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, but whenever we are talking about the negative numbers, negative integers, then -2 is less than -1. So that's why we will put here x is less than -k, because we are going on left hand side. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा फिर, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, अब नेगेटिव होगा, f ऑफ x क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी नेचर है लिमिट्स की, जो कि हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो लेक्चर में। हमने इनफाइनाइट लिमिट्स के बारे में बात की थी। अब हमने बात की है लिमिट्स ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो उस केस में जब आपका x या तो प्लस इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा या माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा, तो इन दैट केस हमारे पास लिमिट जो f ऑफ x की लिमिट होगी वो क्या होगी या किस तरीके से होगी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास किस तरीके के रिजल्ट्स होंगे, वो हम अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप सभी लेक्चर्स देख रहे होंगे, स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने लास्ट में क्लास ज्वाइन की थी। कोरोना की वजह से जो कॉलेजेस वगैरह में क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए थे, या सेलफोन की वजह से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास मोबाइल एक स्मार्टफोन नहीं था, जिसकी वजह से उन बच्चों के लेक्चर्स मिस हो गए थे। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये कलेक्शन है आप लोगों के लिए, लिमिट्स पूरा इसके अंदर है, कंटिन्यूटी आएगा, देन डेरिवेबिलिटी आएगा। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए, और अभी आप ये वीडियो लेक्चर्स देख के आपको अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप फोन करके भी मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे कि आप कॉलेज आ सकते हैं तो कॉलेज में भी डाउट सेशंस रखे जा सकते हैं, और वैसे भी चल ही रही हमारे डाउट सेशंस तो चल ही रही हैं कॉलेज में, और जो बच्चे आ सकते हैं वो वहाँ पे भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो आई हैव नो प्रॉब्लम। तो अभी फिलहाल स्टे सेफ एट योर होम, और यहाँ से वीडियो लेक्चर्स आप देखते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता था कि आप लोगों का ही ये होता था कि मैम मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं तो फोन नहीं होता, फिर इवनिंग में भी क्लासेस होती हैं तो आपके पेरेंट्स वर्किंग हैं तो रात में ही आपको फोन मिल पाता था। तो यूट्यूब चैनल पे तो आप कभी भी जाके लेक्चर्स को आप सुन सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कम टू मी। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। इसमें क्या है, अगर मेरे पास f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन है, ठीक है, f ऑफ x स्टैंड करता है l पे, g ऑफ x स्टैंड करता है m पे। जब हम कोई भी लिमिट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो मान लो हमने लिमिट अप्लाई की x टेंड्स टू a की डिलीटेड नेबरहुड में ही हमने दोनों फंक्शंस डिफाइन कर दिए, f ऑफ x भी और g ऑफ x भी। तो अगर हमने लिमिट डिफाइन कर दी x टेंड्स टू a और f ऑफ x हमारे पास क्या आ जाए, l के इक्वल आ जाए, ठीक है, और फिर हमने लिमिट डिफाइन की x टेंड्स टू a, g ऑफ x भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, किसी लिमिट m के इक्वल आ गया। तो फिर जो ऑपरेशंस होंगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा जब आप किसी भी टॉपिक पे करते हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। बेसिकली 4 ऑपरेशंस हम हर जगह डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्लस, यानी योर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, एंड द लास्ट वन इज द डिवीजन, जिसको हम क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये 4 बेसिक ऑपरेशंस लेके चलते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या हमारी लिमिट्स उस केस में कैसे बिहेव करेंगे, क्या उनका नेचर होगा, किस तरीके से उनकी टेंडेंसी होगी, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो मान लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो अगर आपको गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to l and
लिमिट x टेंड्स टू a g of x is equal to m, where f of x and g of x are defined in the on every point of deleted neighborhood of a, on every point of deleted neighborhood of a. Then आपको चेक करना है, the first one is limit x tends to a f of x plus g of x is equal to L plus m. कि आपको क्या चेक करना है, फर्स्ट कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x plus g of x is equal to L plus m. सेकेंडली आपको चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus g of x is equal to L minus m. thirdly limit x tends to a f of x into g of x is equal to L dot m. fourth limit x tends to a f of x divided by g of x is equal to L by m, where g of x is non-zero. उसके बाद एक फिफ्थ कंडीशन और आती है हमारे पास, उसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a c डॉट f of x is equal to c डॉट f. ठीक है, फर्स्ट में क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है f of x that is defined in the deleted neighborhood of a and we have another function g of x that is also defined in deleted neighborhood of a, और f(x) स्टैंड करता है लिमिट l पे और g(x) स्टैंड करता है लिमिट m पे whenever your x tends to a. तो जो f of x plus g of x यानी इन दोनों फंक्शंस को अगर आप ऐड करते हो और लिमिट अप्लाई करते हो x tends to a, तो वो किस पे टेंड कर जाएगा, L plus m पे. ठीक है, उसके बाद सेकंड, whenever you limit x tends to a, if you subtract these two functions f of x and g of x, तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा यानी यहां से जो लिमिट आपको मिलेगी दैट इज व्हाट, L minus m, यानी डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स. ठीक है, उसके बाद है अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो f of x को g of x से, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में आपकी लिमिट्स की भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू a f of x by g of x, तो ये क्या आ जाएगा L by m. बट यहाँ पे एक कंडीशन जो आपको याद रखनी पड़ेगी दैट इज gx, जो gx होगा दैट शुड बी नॉन जीरो. ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी f of x यानी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय जीरो. तो डिफाइंड फॉर्म तो है ही नहीं हमारे पास, तो वो तो इनफाइनाइट होगा. तो इस तरीके से आपको ये कंसीडर करके चलना है, ये आपको माइंड में रखना है कि gx क्या होना चाहिए यहाँ पे, नॉन जीरो. ठीक है, फिर उसके बाद ये बोलता है कि अगर आप किसी कांस्टेंट से f of x की मल्टीप्लाई कर दो, मान लो वो कांस्टेंट c है, c से आपने फंक्शन f of x को मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिला, यहाँ पे आपका जो फंक्शन जो लिमिट आएगी वो भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, l से, उस कांस्टेंट से. ठीक है, तो अभी मैं एक पार्ट आपको करके दिखाऊंगी, बिल्कुल सेम लाइंस पे सारे पार्ट्स हैं इसके, तो वो बाकी आप ट्राई करोगे अपने आप से. फिर भी कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर लेंगे इसको. ठीक है, एक डाउट वीडियो लेक्चर भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी जिसमें सिर्फ आपके डाउट्स को ही डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं फर्स्ट पार्ट. लिमिट है x टेंड्स टू a f of x plus g of x that is equal to L plus m. ठीक है, अब देखो जो मुझे गिवन है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x L के इक्वल है,
और यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इज इक्वल टू m, यही मुझे गिवन है। और मुझे प्रूव क्या करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या हो जाएगा, l प्लस m हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूं तो मुझे इस साइड से, यानी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, मुझे यहां से क्या मिलने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x आपका क्या है, l है, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा 1, ठीक है। यही आएगा ना यहां से। उसके बाद सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इज इक्वल टू m, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, g ऑफ x माइनस m इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा 2, ठीक है। यही आया हमारे पास कि अगर हम बात करते हैं f ऑफ x माइनस l की, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो है हमारे पास l, अगर g लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x की हम बात करते हैं दैट इज इक्वल टू m। ये जो भी है लिखने का काम वो आप कर लेना, हर एक में सेम चलेगा। देन फॉर एनी, अगर ऐसा है, देन फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट, उसके बाद ये लाइन लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा 1, फिर उसके बाद g ऑफ x माइनस m इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर योर मॉडुलस x माइनस a इज लेस देन डेल्टा 2, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ऐसा है हमारे पास तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का एडिशन हमें दिखाना है। तो दोनों को एडिशन कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पे जो भी हमारे पास आया है, मुझे ये चाहिए एफ एक्स प्लस जी एक्स मुझे चाहिए, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एल प्लस एम, इनका ना हर एक का ट्रिक सेम है, हर एक का जो मेथड होगा वो सेम होगा। मैं क्या करूंगी यहाँ पे, एफ एक्स प्लस जी एक्स में एल को ऐड और एल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, सेम वे में मैं जी एक्स में एम को ऐड और एम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा जिसको आगे चल के सोल्व करके इन वैल्यूज में मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। अगर मैं ये डिफरेंस दिखा दूं, देखो ये डेफिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए ना, जब आपका x माइनस ए लेस देन डेल्टा 1 है, यही तो हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे प्रूव करना है कि लिमिट एक्सटेंड करती है a पे, तो f ऑफ x प्लस जी एक्स किसके इक्वल होगा, l प्लस m के इक्वल होगा। इट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है l प्लस m के, वो एप्सिलॉन से लेस हो जाए, मुझे यही प्रूव करना है ना। तो करते हैं प्रूव। तो लिमिट, इसी को मैं यहां पे लिख रही हूं, क्या आ जाएगा, मॉडुलस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एम, दिस इज लेस देन, इसको मैं एप्सिलॉन से लेस दिखाऊंगी। तो अभी ये क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल है प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एम, ठीक है। उसके बाद इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखती हूं, यानी अगर मेरे पास मॉडुलस x प्लस वाई है और उसको मुझे ब्रेक करना है, तो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y हो जाएगा ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y। इसी तरीके से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एफ एक्स माइनस एल प्लस जी एक्स माइनस एम, ये आ जाएगा। अब देखो मॉडुलस एफ एक्स माइनस एल जो है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो अब यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट आएगा, वो क्या होगा, आप स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हमें लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है, तो आप यहाँ पे क्या मान के चलोगे, दिस इज एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस इज अगेन एप्सिलॉन बाय 2।
तो अब क्या होगा, अपसाइलन बाई 2 और अपसाइलन बाई 2 जब ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा, अपसाइलन। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज लेस देन अपसाइलन बाई 2, अभी तक लेस देन इक्वल था, तो अब साइन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस। तो ये क्या है, अपसाइलन बाई 2 से लेस, ये भी क्या है, अपसाइलन बाई 2 से लेस, तो ये किससे लेस हो गया, अपसाइलन से। और एक डेल्टा जो कि हम स्टार्टिंग से ही डिफाइन करते आ रहे हैं, मिनिमम चूज कर लेंगे किसका, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का। तो यहां तो ये वैल्यू लेस होगी अपसाइलन से, और कब होगी ये वैल्यू लेस अपसाइलन से, व्हेन योर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो क्या किया हमने, हमें प्रूव करना था लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू l प्लस m। तो जब भी हमें प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस एब्सोल्यूट डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन दिखा देते हैं, किसके लिए, उस x के लिए जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस विद a इज लेस देन डेल्टा। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई की, क्योंकि हमें ये गिवन था, तो बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट modulus f of x minus l is less than epsilon by 2 when modulus x minus a is less than delta 1। सेम वे में हमने यहाँ पे किया कि दिस वैल्यू इज लेस देन डेल्टा 2। ठीक है, डेल्टा हमने डिफाइन कर लिया, दैट इज मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो मॉडुलस x माइनस a किससे लेस हो जाएगा, डेल्टा से, क्योंकि दोनों के लिए रिजल्ट ट्रू हो जाएगा हमारा। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। अब मुझे ये डिफरेंस दिखाना है इसके साथ कि लेस होगा अपसाइलन से, तो मैंने डिफरेंस लिया एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एल प्लस एम, मुझे ये डिफरेंस दिखाना है लेस देन अपसाइलन। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एल लिखा जा सकता है, जी ऑफ एक्स माइनस एम लिखा जा सकता है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल क्या है, लेस देन है अपसाइलन बाई 2 से, तो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अगेन जी एक्स माइनस एम लेस है अपसाइलन बाई 2 से, तो ये भी हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये वैल्यू क्या आ गई, लेस देन अपसाइलन। और किसके लिए, फॉर एवरी एक्स फॉर ऑल एक्स, और जिस जो कि ट्रू है व्हेन योर मॉडुलस x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, हर एक डेल्टा के लिए हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेम लाइंस पे आपके बाकी के पार्ट्स आप ट्राई करोगे, बहुत ही सिंपल है और उसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्वीज प्रिंसिपल और एक मॉडुलस पे थ्योरम बेस्ड है, मॉडुलस जो लिमिट्स की थ्योरम है आपकी, कि अगर मॉडुलस एफ ऑफ एक्स अगर टेंड करता है एल पे, तो मॉडुलस के लिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। तो वो दोनों थ्योरम्स हम करेंगे और उसके बाद फिर आगे देखते हैं 1.1। आप लोग तब तक ट्राई करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और नहीं तो फिर हम आगे वाले लेक्चर्स में क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।